अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 15 चल रहा है और 15 है जर्नल यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, अब हमने कहा इसमें लास्ट क्लास में हमने बॉयज लॉ पढ़ा था। आज हम चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को कंसीडर करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? देखिए, चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी गैस को अगर हम हीट करेंगे तो उसको वो गैस एक्सपैंड होगी, और अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगी? वॉल्यूम उसका कम होगा, क्योंकि गैस कंप्रेस होगी। तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट लिख लें, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एट कॉस्ट एट कांस्टेंट, स्टेटमेंट लिखें, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट डज इट मीन? हमने कहा कि एक गैस है, सिलेंडर में रखी हुई, अब जैसे हम ये इसके ऊपर प्रेशर मौजूद है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये गैस है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब जैसे अगर हम इसको हीट करें तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी। वॉल्यूम हो जाएगा V2, टेम्परेचर हो जाएगा T2। अब ये कितना बढ़ेगा? बाद में साइंटिस्ट ने ये जाहिर किया कि ये 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ये लुसाक, इनका शागिर्द था, उसने बाद में ये कैलकुलेट किया कि जब भी टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम में 1/273 या तो इजाफा होगा या 1 डिग्री कम पे इतने कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक वॉल्यूम के 273 हिस्से हैं, ठीक, और 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा या एक वो जो है हिस्सा कम हो जाएगा। ठीक, तो ये मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि प्रेशर कांस्टेंट। और ये अभी हमने कहा कि 1/273 टाइम्स या तो इजाफा होता है 1 डिग्री या कमी होती है। तो जब हम कहते हैं कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है, तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, और V/T ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इस लिहाज से हम क्या कह सकते हैं कि V1, अगर V1 और T1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 एंड T2 फाइनल वॉल्यूम है, तो हमारे पास आ जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बॉयल्स लॉ में हमने ग्राफ बनाया था, चार्ल्स लॉ में भी हम ग्राफ बनाएंगे। चार्ल्स लॉ में हमने कहा कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वॉल्यूम को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। सपोज जब टेम्परेचर 0 है, अच्छा यहाँ पे हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट पे रहते हैं, तो 0 का मतलब 273 केल्विन। तो जब भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दें तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इस तरफ जाएगा ये लाइन। अगर हम मुसलसल टेम्परेचर कम करते रहें तो ग्राफिकली एक वक्त आएगा कि वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि हकीकत में तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके 2 रीजन है, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड आया, और इसीलिए हम कहते हैं कि 1/273 टाइम कम हो जाता है। तो 0 डिग्री पे जो भी वॉल्यूम होगा
अगर हम टू कम करते जाएंगे तो -273 पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, ग्राफिकली। हकीकत, अच्छा, इसीलिए इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी जीरो हो गया, टेम्परेचर भी जीरो हो गया, फिर प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, इसके दो रीजन। देखिए, फिजिक्स के मुताबिक पहला रीजन तो ये कि दिस टेम्परेचर इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, यानी कि ये टेम्परेचर हम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कि इस टेम्परेचर को हम नहीं हासिल कर सकते कुछ भी कर लें, ये नेचुरल तरीके से हम नहीं हासिल कर सकते। अगर बिलफर्ज ये टेम्परेचर कहीं हो भी जाता है, सपोज, पहले तो ये कि नहीं, लेकिन अगर बिलफर्ज, तो इस टेम्परेचर से बहुत पहले दुनिया की तमाम गैसेस या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, बॉयज लॉ इज अ गैस लॉ, तो चार्ल्स लॉ इज अ गैस लॉ, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लिक्विड और एंड सॉलिड। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखवा देता हूं ग्राफिकली। Charles' law shows that at a temperature of -273.16 degrees centigrade, the volume of the gas becomes zero. That temperature is called absolute zero. In actual practice, it is not possible because this temperature is impossible to obtain. Besides that, before that temperature, all the gases will be converted into liquid or solid. So, चार्ल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए चार्ल्स लॉ में इतना ही। तो आगे हम अब पढ़ते हैं एवोगैड्रोस लॉ, वो भी छोटा सा लॉ, वो भी हमें पढ़ लेते हैं। ओके, अब देखिए, ये एवोगैड्रोस लॉ भी है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने तो इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिर्फ छोटा सा एक लॉ है फिजिक्स में, क्योंकि हम यूज करते हैं कि एक चीज होती है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखिए, अगर आप गोश्त लेने जाते हैं तो आप कहते हैं 1 किलो गोश्त दे दें, लेकिन जब आप केले लेने जाते हैं या अंडे लेने जाते हैं तो आप ये नहीं कहते 1 किलो अंडे दे दें या 1 किलो केले दे दें, नहीं, आप कहते हैं 1 दर्जन अंडे दे दें या 1 दर्जन केले दे दें। इट मीन्स कि उसमें जो है आप क्या बता रहे हैं, यानी कि तादाद बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल बेसिकली मॉलिक्यूल्स की तादाद है। क्या तादाद है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की इतनी तादाद 6.02 इंटू 10⁻23, इसको हम कहते हैं कि ये एक मोल है। ये तादाद एवोगैड्रो ने तो खैर नहीं निकाली थी, बाद में मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वैल्यू कैलकुलेट करने की थी, कोशिश की थी, और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, उसका जो एवरेज निकला वो ये निकला था 6.02, वरना ये गिनती कोई गिन नहीं सकता। तो नंबर ऑफ मोल्स बाद में, यानी कि इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसके दो हमारे पास फॉर्मूले। एक तो हम कहते हैं सिंपल, किसी भी सब्सटेंस के मास को उसको मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, ये नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। हालांकि ये एवोगैड्रोस ने नहीं निकाला था, लेकिन क्योंकि एवोगैड्रोस ने एक कॉन्सेप्ट ऐसा दिया था जिससे इसको नंबर को कैलकुलेट करना इजी हो गया था, इसलिए एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ठीक, तो एवोगैड्रो ने क्या रिलेशन दिया था कि अगर
टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और नंबर ऑफ मोल्स के मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दी। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और V इज इक्वल टू, यहाँ पे जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कांस्टेंट इनटू N, तो V अपॉन N क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलें।